हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने स्पोकन बैच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कोर्स बेहद पसंद आ रहा होगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों के लिए डे 5 तक वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, आज जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए डे 6 के अंदर मैं लेकर आया हूं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस। जी हाँ, ईडियम एंड फ्रेजेस। और मैं बात करूं तो जब आप इंग्लिश बोलने जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेंटेंस फ्रेम तो कर लेते हैं हिंदी में, आपके माइंड में हिंदी में सेंटेंस आ जाता है, लेकिन जब आप उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको जो शब्द हैं हिंदी के उनको आप जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करने जाते हैं तो उस वर्ड का इंग्लिश मीनिंग पता ही नहीं होता कि क्या यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपके लिए इस कोर्स में बीच बीच में वोकैब की वीडियो भी लाता रहूँगा। वोकैब होंगी, उनके एग्जाम्पल्स होंगे, जैसे ईडियम फ्रेजेस आज मैं लेकर आया हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए मीनिंग हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं उसके सेंटेंसेस के साथ आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डे 6। बात करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस नंबर 1 की। तो नंबर 1 है हमारा बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन स्थिति का सामना करना। जो आपके सामने होता है ना कि बहुत ज़्यादा कठिन सिचुएशन आ जाती है, उसको फेस करना पड़ जाता है, तो उसके लिए आप कैसे यूज़ करेंगे। तो देखिए, मुझे दंत चिकित्सक के पास नहीं जाना है लेकिन मुझे यह करना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है, कोई बच्चा इंजेक्शन से डरता है। अब जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो भयंकर तरीके के टूल्स का यूज़ जो करते हैं तो वहाँ पे डर लगता है। ये आपके लिए क्या है, कठिन स्थिति है, सिचुएशन है, तो आपको इसका सामना करना पड़ेगा। तो आप कैसे बनाएंगे, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द डेंटिस्ट बट आई विल बाइट द बुलेट। मुझे दंत चिकित्सक के पास नहीं जाना है लेकिन मुझे यह करना पड़ेगा। तो जब आपको ये बनाना हो, कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो आप यूज करेंगे बाइट द बुलेट का। नंबर 2 की बात करते हैं, अंडर द वेदर। अब मौसम के नीचे नहीं है इसका मतलब, अंडर द वेदर का मतलब है बीमार होना, अस्वस्थ होना। कई बार आप बोल देते हैं कि भाई आज तो मैं बड़ा अस्वस्थ फील कर रहा हूँ, ठीक है ना, या आज मैं बड़ा बीमार हूँ। तो इस तरीके के सेंटेंस आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो उसका मतलब हो जाएगा अंडर द वेदर। चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे। आज मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। नंबर 3, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब होता है देर रात तक काम करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। मुझे प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर रात तक काम करना पड़ा। मुझे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए देर रात तक काम करना पड़ा। तो देर रात तक काम करने के लिए आ जाएगा बर्न द मिडनाइट ऑयल। नंबर 4 की बात कर लेते हैं, हिट द बुक्स। अब यहाँ पर किताबों को हिट नहीं करना है, इसका मतलब होता है टू स्टडी हार्ड। हिट द बुक्स, टू स्टडी हार्ड, यानी कि मेहनत से पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करना। तो हिट द बुक्स, टू स्टडी हार्ड। एग्जाम्स आर कमिंग सो आई नीड टू हिट द बुक्स। परीक्षा आ रही हैं इसलिए मुझे मेहनत से पढ़ाई करनी होगी। तो हिट द बुक्स, टू स्टडी हार्ड। चलिए नंबर 5 की बात करते हैं, बर्न ब्रिजेस। बर्न ब्रिजेस, टू डेस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। टू डेस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। अब हम बात करें रिश्ते खराब करना, रिश्ते खराब करना। डोंट बर्न ब्रिजेस विद योर ओल्ड फ्रेंड्स। डोंट बर्न ब्रिजेस
with your old friends. अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते खराब मत करो. अपने पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते खराब मत करो. तो बर्न ब्रिजेस, रिश्ते खराब करना. नंबर 6, ऑन क्लाउड 9. ऑन क्लाउड 9, एक्सट्रीमली हैप्पी. ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी कि बहुत खुश हो जाना. ठीक है. शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज. शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हियरिंग द गुड न्यूज. अच्छी खबर सुनकर वह बहुत खुश थी. अच्छी खबर सुनकर वह बहुत खुश थी. नंबर 7, किल 2 birds with 1 stone. Kill 2 birds with 1 stone, meaning achieve 2 things at once. Achieve 2 things at once. एक तीर से 2 निशाने लगाना. एक तीर से 2 निशाने लगाना. By shopping online, I killed 2 birds. I killed 2 birds with 1 stone. Saved time and money. ऑनलाइन शॉपिंग करके मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए, समय और पैसा दोनों बचाए. तो इस तरीके से यूज हो सकता है. नंबर 8, एड फ्यूल टू द फायर. एड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि स्थिति को और खराब करना. एड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देना. His rude comments added fuel to the fire. उसकी बदतमीजी भरी टिप्पणियों ने स्थिति को और खराब कर दिया. चलिए नंबर 9, इन हॉट वाटर. गर्म पानी में इसका मतलब नहीं होता है. गर्म पानी में नहीं होता है मतलब. चलिए समझते हैं. मुश्किल में होना. इन हॉट वाटर, मुश्किल में होना. वह परीक्षा में फेल होने के बाद काफ़ी परेशानी में था या काफ़ी मुश्किल में था. ही वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम. ही वॉज इन हॉट वाटर आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम. तो याद रखिएगा, इन हॉट वाटर यानी कि मुश्किल में होना या फिर परेशानी में होना. चलिए आज की वीडियो की लास्ट हमारी इडियम फ्रेजेस की बात कर लेते हैं. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोलना, किसी का राज खोल देना, सीक्रेट ओपन कर देना, इस तरीके से. आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हर सरप्राइज पार्टी. आई एक्सीडेंटली भाई लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट हर सरप्राइज पार्टी, यानी कि मैंने अनजाने में उसकी सरप्राइज पार्टी का राज खोल दिया. तो अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से, ताकि और साथ में भाई मेरे बोलने का प्रयास करो. कोशिश करो कि साथ साथ आप इनको रिपीट करते रहें. जिस तरीके से मैं बार 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 बोलता हूं ना, आप भी इनको रिपीट करिएगा मेरे साथ साथ. चलिए, कोई शर्म की बात नहीं है. इसी डर को और इसी शर्म को तो हमें निकालना है. अभी तो आप अकेले हो. जब आप बार 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 इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका डर निकल जाएगा. आपको जो शर्म फील होती है, हेजिटेशन होती है, वो भी दूर हो जाएगी. लेकिन बोलना पड़ेगा भाई लोग. बोलोगे तो क्या होगा, आप इंग्लिश भी बोलोगे. अगर बोलना ही नहीं शुरू करोगे तो आप इंग्लिश कैसे बोलोगे. डर तो वही का वही रह जाएगा. तो बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ रिपीट करें. ठीक है. देखिए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोलना. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोलना. चलिए, इन हॉट वाटर, मुश्किल में होना, परेशानी में होना. इन हॉट वाटर, मुश्किल में होना या फिर परेशानी में होना. एड फ्यूल टू द फायर. एड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स. मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि स्थिति को और खराब करना. चलिए, kill 2 birds with 1 stone. Kill 2 birds with 1 stone. Achieve 2 things at once. Achieve 2 things at once. एक तीर से 2 निशाने लगाना. On cloud 9. On cloud 9,
एक्सट्रीमली हैप्पी। ऑन क्लाउड 9 एक्सट्रीमली हैप्पी यानी कि बहुत खुश होना। बर्न ब्रिजेस टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते खराब करना, रिश्ते खराब करना। अब आगे हम बात करते हैं हिट द बुक्स टू स्टडी हार्ड, हिट द बुक्स टू स्टडी हार्ड, मेहनत से पढ़ाई करना, हिट द बुक्स मेहनत से पढ़ाई करना। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना, बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक काम करना। अंडर द वेदर, बीमार होना, अंडर द वेदर, बीमार होना। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बात करेंगे टॉपिक की, फिर उससे बाद में हम और वोकैब्स लेकर आएंगे। वोकैब पावर को हमें बढ़ाना ही बढ़ाना है, राइट। चलिए, बाइट द बुलेट, कठिन स्थिति का सामना करना, बाइट द बुलेट, कठिन स्थिति का सामना करना। तो ये हमने बात की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी इडियम एंड फ्रेजेस थे। आगे वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे और टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन जो हमारे डे होते जा रहे हैं, जो मैं उनमें करा रहा हूं, वो आपको प्रैक्टिस 1 से 2 घंटा डेली करनी है। अगर आप ज़्यादा भी टाइम नहीं दे सकते तो 1 घंटा मुश्किल से दे दीजिए। वीडियो इतनी लेंदी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े। इस वजह से मैं आपको, मुझे ये नहीं है कि मुझे 1 घंटे की वीडियो बनानी है, 2 घंटे की वीडियो बनानी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करानी है, जो कि मैं यहाँ पे कोशिश कर सकता हूँ, एफर्ट्स कर सकता हूँ। बाकी काम आप लोगों को करना है, क्योंकि मैं यहाँ से सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे भाई चीज़ें प्रोवाइड करा सकता हूँ, नोट्स दे सकता हूँ, उनको प्रैक्टिस करना आपके हाथों में है। अगर आप वास्तव में सीरियस हैं, पूरे डेडिकेटेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए, तो आप बोलेंगे। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज भी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। आप कितना भी ट्राई कर लें कि चलो कल, भाई कल पे तो इतना कुछ टाल ही चुके हैं हम। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, क्योंकि आने वाला टाइम आपके बच्चों के लिए, या मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा अगर हम कहें मुद्दा है कि आप लोग कहीं भी जाएंगे आपको इंग्लिश आनी चाहिए। जो इंग्लिश बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, वो काफ़ी अच्छी सैलरी ले सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं है। लेकिन अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं तो आप बड़ी बड़ी जो एमएनसीज होती हैं उनमें भी नहीं अपने आप को सरवाइव करा पाएंगे। आप इंटरव्यू में चले जाइए, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है। आप किसी भी भाई अपने पार्टनर के साथ डील करिए, या एक तरीके से कस्टमर से डील करिए, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। आप स्कूल में भी जाते हैं, नॉर्मली हम बात ले लेते हैं, पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ, स्टूडेंट को भी बोल रहा हूँ। आप स्कूल में भी जाते हैं, देखते हैं टीचर्स भी इंग्लिश बोलती हैं, बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं सरवाइव जो है वो आपको इंग्लिश ही करा पाएगी। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए। 90 दिनों के बाद मिलेंगे। एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिन्होंने भी ये कोर्स शुरू से आखिर तक देखेंगे, वो मुझे एंड में बताइएगा कि क्या कितना कुछ आपको लगा कि हाँ हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस कोर्स को भाई देख पाएँ और अपनी जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट उनमें कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।